पूछो न, क्या पूछो तो सही। इतने आदमी आए हो तो क्या बिल लेके आई है? नहीं, देखो, बिल तो बिल का नाम ही बताओ। अशांत घोषित क्षेत्रों में स्थायी निवासियों की संपत्तियों की रक्षा के लिए बिल लेके आएंगे सर। देखिए, सबसे पहले तो मैं आपका स्वागत करता हूं प्रदेश कांग्रेस कमेटी की तरफ से। ये सरकार पर्ची से बनी, ये हम पहले दिन से कह रहे हैं, और वो पूरी तरीके से जनता भी पर्ची सरकार इनको कहती है। और मैं बार बार कहता हूं कि ये सरकार अपने विवेक से काम नहीं करती है। इनके पास में पर्ची आती है और उस पर्ची को ही ये पढ़ने का काम 2 सवा 2 साल से कर रहे हैं। ये जो पर्ची आई है, ये गुजरात मॉडल की पर्ची आई है और दिल्ली से पर्ची आई है। ये सरकारी भाषा नहीं है, संवैधानिक भाषा नहीं है, ये एक राजनीतिक एजेंडे की भाषा है। संवैधानिक भाषा ये हो ही नहीं सकती। मैं ये कहूं तो ज्यादा ठीक रहेगा कि सरकारी गुंडागर्दी को वैधानिक अमली जामा पहनाने का एक कुप्रयास है। मैं समझता हूं कि कैसे आप अशांत क्षेत्र तय कर दोगे, कैसे जनसंख्या के बारे में आप तय कर दोगे, कौन से संविधान में ये बात लिखी हुई है? आप केवल शांति नहीं, डर का माहौल पैदा करना चाहते हो। दंगे रोकना नहीं, दंगे भड़काने का काम करना चाहते हो। आप अपनी सरकार की नाकामी को छिपाने के लिए इस तरीके के गुजरात मॉडल को लेकर के आते हो, जिसमें भय है, डर है, कहीं भी शांति है नहीं, कहीं संविधान है नहीं। मैं समझता हूं कि आज कहेंगे एरिया डिस्टर्ब है, कल कहेंगे जिला डिस्टर्ब है, और परसों पूरा का पूरा लोकतंत्र डिस्टर्ब हो जाएगा। ये इस तरीके का जो प्रयास कर रहे हैं, ये संविधान के खिलाफ है। जो कानून लेकर के आए हैं वो आर्टिकल 300A हमारे संविधान का, जिसमें हर व्यक्ति को अपनी संपत्ति के ऊपर पूरा कानूनी अधिकार प्रदान करता है, उसका उल्लंघन है। ये समानता का जो अधिकार है आर्टिकल 14 संविधान का, उसका उल्लंघन है। अधिकारियों का बोलबाला हो, लोकतंत्र खत्म हो, सरकारी गुंडागर्दी हो, ये इस तरीके के बिल ला करके ये जो यहाँ पर शांत क्षेत्रों को, शांत राजस्थान को अशांत बनाने की एक षड्यंत्र है। ये षड्यंत्र कभी कामयाब नहीं होगा। आपको पता होगा कि हर कानून के लिए, हर दंगे को रोकने के लिए, शांति व्यवस्था बनाने के लिए आईपीसी में भी प्रावधान है, सीआरपीसी में भी प्रावधान है, आपका पुलिस अधिनियम भी है, दंगा नियंत्रण कानून भी बना हुआ है। सब कुछ मौजूद होते हुए किसी की संपत्ति के ऊपर आप ब्यूरोक्रेसी को बैठाना चाहते हो कि वो तय करेगा। आप बताइए, कोई निवेशक आएगा यहाँ? कोई अपनी प्रॉपर्टी की रक्षा नहीं कर सकता। ये कहीं संविधान में लिखा हुआ है? इसके लिए आप तय कर दोगे कि ये एरिया डिस्टर्ब एरिया है, ये एरिया शांत एरिया है। तो आप बताइए कि उस डिस्टर्ब एरिया में कौन अपने बच्चों को रखेगा, कौन संबंध करेगा? किस तरीके का कानून लेकर के आने की बात करते हैं? मैं समझता हूं कि ये जो सारा का सारा षड्यंत्र किया जा रहा है, ये केवल और केवल इस शांत राजस्थान प्रदेश को अशांत करने का एक असफल प्रयास है। सरकारी असफलता को छुपाने का एक असफल प्रयास है। सरकार की नाकामियों को छुपाने के लिए जो जनता के मुख्य बिंदु हैं,
जनता के जो मुद्दे हैं जिस पे 2.25 साल से ये काम नहीं कर पा रहे हैं, उन मुद्दों पे राजस्थान की विधानसभा में बात ही नहीं हो, प्रदेश में कहीं पर भी इस तरह की बात ही नहीं हो। केवल और केवल धार्मिक उन्माद फैलाओ और धार्मिक उन्माद फैला करके अपनी राजनीतिक रोटियां सेको। इससे ज़्यादा मैं समझता हूं कि कुछ भी नहीं है। हम शांति के खिलाफ नहीं हैं। कांग्रेस पार्टी हमेशा शांति प्रिय रही है और धर्मनिरपेक्षता उनमें कूट कूट के भरी हुई है, जो हमारे संविधान का मूलभूत जो तत्व है। ये शांत प्रदेश को अशांत करने की एक तरीके से ये चाल है। कैसे बाबा जिस तरीके की भाषा का इस्तेमाल करते हैं, जो SIR के अंदर इन्होंने जिस तरीके से नाम काटने का षड्यंत्र कर रहे हैं, ये लोकतंत्र के ऊपर हर बार हमला करते हैं। ये संविधान को इसीलिए चेंज करना चाहते थे कि अपना संविधान अपने हिसाब से ये करें, जिससे इनका एजेंडा जो है वो एजेंडा इनका स्थापित हो और यही राज करें, कभी दूसरे का कोई राज आ ही नहीं सके। आप बताइए कि जिसको आप अशांत क्षेत्र घोषित कर दोगे, डिस्टर्ब एरिया कर दोगे, उसके बाद में कोई निवेशक आएगा, कोई विकास होगा, कोई जमीन के दाम बढ़ेंगे बल्कि गिरेंगे, सामाजिक सौहार्द बढ़ेगा या कमजोर होगा? आप समझ सकते हो। सक्षम अधिकारी को असीमित अधिकार देकर के पूरी ब्यूरोक्रेसी को जनप्रतिनिधियों के ऊपर, लोकतंत्र के ऊपर, चुनी हुई सरकारों के ऊपर बैठाने का ये जो षड्यंत्र किया जा रहा है, उसका हम राजस्थान की विधानसभा में हमारे नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली जी के नेतृत्व में पहले विधायक दल के अंदर हम लोग चर्चा करेंगे और उसके बाद में पुरजोर शब्दों में विरोध करेंगे कि ये जो शब्द आप लेकर के आए हो और जिस तरीके का षड्यंत्र आप गुजरात की तरह करना चाहते हो, ये गुजरात मॉडल यहाँ लादना चाहते हो, जहाँ भय हो, जहाँ निडरता के साथ में कोई काम नहीं हो, जहाँ पर दबा करके, डरा करके, एजेंसियों का दुरुपयोग करके, सरकारी तंत्र का दुरुपयोग करके, और आपने जिस तरीके का अशांत माहौल वहाँ बना रखा है, वो राजस्थान में बनाना चाहते हैं। मैं इनको कहना चाहता हूँ, 2.25 तो गए तुम्हारे, और उत्तर भी का मेरी बारी होने वाली है। आप काहे के कानून ला रहे हो? न तो आपसे ये कानून आएंगे, इसके नियम किस तरीके से आप अपनी मर्जी से बनाओगे, किस समुदाय को टारगेट करोगे। इनके मंत्री ने भी शायद कहा है कि हम समुदाय विशेष की बढ़ती हुई आबादी को, जनसंख्या को नियंत्रित करना चाहते हैं। तो ये डिस्टर्ब एरिया घोषित करने से वो नियंत्रित हो जाएगी क्या? आप में दम है तो जनसंख्या के लिए जो कानून ला सकते हो। आप तो एक तरफ तो भैरू सिंह जी ने 2 बच्चे होने पे ही चुनाव लड़ने की बात कही थी, उसको तो वापस ला रहे हो कानून को कि नहीं। और आपके मोहन भागवत जी कह रहे हैं कि हर हिंदू को, हर भारतीय को ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे पैदा करने चाहिए, और यहाँ कह रहे हो कि जहाँ वो जो जनसंख्या असीमित होगी और उसके ऊपर हम लोग अशांत क्षेत्र, डिस्टर्ब एरिया घोषित करेंगे और कानून लाएंगे। क्यों मजाक कर रहे हो इस लोकतंत्र के साथ में? क्यों इस लोकतंत्र की हत्या करने पे तुले हुए हो? आप केवल और केवल इस राजस्थान की विधानसभा में, राजस्थान के जनता जो परेशान है, स्कूलों में पढ़ाई नहीं हो रही है, बुजुर्गों को पेंशन नहीं मिल रही है, गरीब का हॉस्पिटल में इलाज नहीं हो रहा है, सड़कें टूटी पड़ी हैं, पीने का पानी मिल नहीं रहा है, और अपराध इस कदर बढ़ गए हैं कि कोई भी व्यक्ति अपने आप को सुरक्षित महसूस नहीं कर रहा है। माता बहनों के साथ में बलात्कार की आए दिन घटनाएं हो रही हैं। गुंडे जो है वो फिरौती मांग रहे हैं, सरेआम धमका करके पैसे ऐंठने का काम कर रहे हैं। आपसे लॉ एंड ऑर्डर कब्जे में आ नहीं रहा है, और माफिया पूरी तरीके से राजस्थान को जकड़ चुका है। उनका इलाज तो आपसे होता नहीं है, और इस तरीके के असंवैधानिक कानून ला करके, असंवैधानिक भाषाओं का इस्तेमाल करके, और आप यहाँ पर केवल दंगे भड़काना चाहते हो और अपनी सरकार की नाकामियों को छुपाने के लिए इस तरीके का आप कारगुजारियां कर रहे हो,
जिसको राजस्थान की जनता कभी भी स्वीकार नहीं करेगी। सड़क पे भी लड़ेंगे और सदन पे भी लड़ेंगे। कानून व्यवस्था बनाना सरकार की जिम्मेदारी होती है। दावा कर रहे हैं कि कानून व्यवस्था ठीक है, फिर ऐसा क्षेत्र कैसे हो जाए कोई चीज आता है? ये तो गुजरात से पर्ची आ गई ना भाई साहब, और भाई साहब को लिए तो बठाई इसीलिए रखा है कि जो पर्ची आ जाए और अगर उस पर्ची का इम्प्लीमेंटेशन आपने नहीं किया, उस दिन आपकी कुर्सी बदल जाएगी और दूसरी पर्ची खुल जाएगी। दादा जी, उनका कहना है कि उसके पीछे पलायन का बड़ा मुद्दा बता रहे हैं, उसको कैसे देखते हो? क्या है पलायन का? आसान क्षेत्र के जो पीछे है वो हिंदुओं को पलायन होता है, उसको लेके एक केस बता दो, एक सिंगल केस बता दो। कानून नहीं है क्या? अगर कोई जोर जबरदस्ती से कोई भी भारत का नागरिक को, राजस्थान प्रदेश के नागरिक को अगर कोई पलायन के लिए मजबूर करता है तो उसके लिए कानून नहीं बने हुए? अभी लाएंगे क्या ये कानून? एक मामला बता दो। ये तो भाई साहब बेईमान लोग हैं और इनके खून में पूरी तरीके से बेईमानी है कि हमको तो राज रखना है, चाहे शांति जाए भाड़ में, गोलियां चले, अशांत हो जाए, हमको तो हमारा राज चाहिए। और यही गुजरात में डर भय का माहौल जो बना करके ये सत्ता को लूट रहे हैं ना, ये यहाँ पर भी ये करना चाहते हैं। लेकिन राजस्थान वीरों की धरती है, यहाँ पर महाराणा प्रताप ने घास की रोटी खा ली लेकिन अधीनता स्वीकार नहीं की। ये प्रदेश महाराणा प्रताप का प्रदेश है, यहाँ पर इनकी ये जो नाकाब कोशिशें हैं ये जो चलने वाली नहीं है। इनको आने के ऊपर जवाब दे देंगे। पंचायत राज चुनाव में भी इनको जवाब मिल जाएगा, अभी अंता के अंदर मिला ही था, नगर निकाय में चुनाव मिल जाएगा और 2.5 साल बाद में आप देखना जाते के पैर दिखेंगे। इनको पता नहीं चलेगा कितने कितने से कौन कौन निपटा है। क्या आप ये कह रहे हैं कि कानून व्यवस्था संभल नहीं पा रही? ये कानून व्यवस्था संभल नहीं पा रही है, अपराध बढ़ रहे हैं, किसी भी जनता के मुद्दे के ऊपर इनसे कोई काम नहीं हो रहा है। और गुजरात से पर्ची आ गई कि डर भय का माहौल पैदा करो, इस तरीके से धार्मिक उन्माद फैलाओ। ये कानून इस तरीके से ला करके, जैसा हमने गुजरात में सबको डरा रखा है, कोई मुंह खोलने को तैयार नहीं, उस तरह का प्रदेश यहाँ पर बना दो जिससे चाहे वोट कोई किसको भी देवे लेकिन जीतेंगे हम ही। ये जो इस तरीके का माहौल है वो माहौल यहाँ पैदा करना चाहते हैं। लेकिन ये राजस्थान है प्रधान, यहाँ पर इस तरीके से नहीं होगा। यहाँ मुख्यमंत्री पर्चियों से बन सकता है लेकिन राजस्थान की जनता सरकार ऐसे लोगों को दोबारा नहीं देने वाली। सर, आपने बजट को लेकर के भी सवाल उठाए थे, पिछले 2 बजट की घोषणाएं पूरी नहीं है, इसमें कुछ है नहीं कि नए शेड्यूल लाए जा रहे हैं। मैं कह रहा हूँ ना, सारे मुद्दे गायब कर दो और इनको तो हिंदू मुस्लिम करना है जिससे इनकी राजनीतिक रोटियां सिक जाएं और सारे मुद्दे गायब हो जाए। यही तो 12 साल से मोदी जी कर रहे हैं, एक न एक ऐसा मुद्दा ले आते हैं। यहाँ राजस्थान में आप बताओ जी, 3 साल पड़े हैं चुनाव को, SIR की कहाँ जरूरत थी? SIR ला करके SIR शांति से हो रही थी, 3 तारीख तक किसी को कोई ऑब्जेक्शन नहीं था, न अधिकारी को था, न राजनेताओं को था, न BJP को था, न कांग्रेस को था। और 2-3 बड़े नेता आए और कान में काने माने कुर्र किया और उसके बाद में पेन ड्राइव निकली और पेन ड्राइव में प्रिंटेड फार्म निकले और पूरे के पूरे आग लगा दी सब जगह। इसका ही काट दो, इसका ही काट दो, इसका ही काट दो, इसका ही काट दो। आपका पत्ता काट देगी जनता आने वाले चुनाव में। दीदी, मदन दिलावर जी कहते हैं कि आपको चुनाव की तैयारी